अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का रिव्यू लेते हैं और आगे जो आने वाला दिन है वो मार्केट में कैसा गुजर सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की भी बात करते हैं। जहाँ तक मार्केट की बात है, आज मार्केट ने कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि लास्ट टाइम मार्केट ने एक डिप ली थी इस तरह से, ठीक है, और ये एक कैंडल बनी थी यहाँ पर, सेम उसी टाइप की ये कैंडल बनी है, ठीक है। अब इसका मतलब यही हो गया कि ये अपसाइड मूव करना चाहती है मार्केट अभी। तो देखना ये है कि क्या ये अपसाइड जब मूव करना चाहती है वो कितना ऊपर जाकर परफॉर्म करना चाहती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर इसको अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि ये मार्केट 44,500 के करीब अगर आती है, ठीक है, और उसके बाद अगर टाइम आ जाता है जो अभी अदम एतमाद वाला, ठीक है, वो टाइम आ जाता है, वो उसमें ही 15-20 दिन लगेंगे, उसके बाद ही जाकर फिर कोई न्यूज़ सामने आएगी। तो तब तक मेरा ख्याल है मार्केट रेंज बाउंड सिचुएशन में काम करेगी और उसके बाद जो है ऊपर 45,000 के आसपास जो है लेवल्स वो दिखाएगी। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा अदम एतमाद का, उसका इम्पेक्ट फिर जो है मार्केट पर जो पड़ेगा वो उसको हमने जो है उस वक्त के लिए छोड़ना है। अभी जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक जो हम देख रहे थे 42,715 का जो सपोर्ट लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये ब्रेक होना तो नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अगर ब्रेक होता है तो इससे पूरे सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएंगे, पूरे लेवल्स ही चेंज हो जाएंगे, फिर नए सिरे से लेवल्स निकलेंगे, साइकिल ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं ब्रेक होता है तो उसके बाद मेंटेन रहेगा साइकिल, उसके बाद हम बुलिश जोन की ही बात करेंगे आगे के लिए, ठीक है। और न्यूज़ जो है अदम एतमाद वाली वो अभी पेंडिंग में है, ठीक है ना। ये तो पता चल रहा है कि अदम एतमाद की जो वो पेश कर दी है जो भी अपोजिशंस ने, उसके जो असरात हैं वो ज़ाहिर डेफिनेटली उसके तब आएंगे जब उसका रिज़ल्ट आ जाएगा सामने। तब तक के लिए हम मार्केट में एक अच्छी जो है ना रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो मार्केट ऊपर से गिरी, ठीक है, एक तो वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट था मार्केट के ऊपर कि वर्ल्ड वाइड जो है वॉर की सिचुएशन भी है और काफ़ी हद तक क्रूड ऑयल गिर रहा है, कोल प्राइजेज़ हैं, ये चीज़ें हैं, इनको देखते हुए मार्केट जो है काफ़ी हद तक प्रेशर में थी। उसका तो मेरा ख्याल है जहाँ तक वो मार्केट ने जो भी करना था उसके मुताबिक कर लिया, जो भी करेक्शन लेनी थी। अभी देखा जाए जो वर्ल्ड वाइड भी हम देख रहे हैं कि मार्केट्स जो हैं वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड वाइड जो भी कंडीशन थी वो एडजस्ट हो चुकी है, उसमें मार्केटें जो गिरनी थी वो गिर गई। लेकिन अब जो अंदरूनी माहौल है, हमारा जो पॉलिटिकल माहौल है वो अभी सरगर्म है, उसका जो रिज़ल्ट है वो आना बाकी है। उसके रिज़ल्ट पर, उस रिज़ल्ट पर मार्केट ज़रूर जो है उसमें गिर सकती है, ठीक है, वो गिर सकती है, लेकिन उस तक का वेट करना पड़ेगा, उसमें 15-20 दिन पड़े हैं। तब तक मार्केट जो है कुछ ना कुछ यहाँ से जो है ऊपर की रिकवरी दिखा सकती है, ठीक है। जो आपके साथ मैंने साइकोलॉजिकली बात शेयर की थी कि मार्केट की साइकोलॉजी ये है कि रेट्स गिराते जाएंगे, ठीक है, जैसे कि अभी तक किया है इन्होंने, रेट्स गिराते जाएंगे। जैसे ही वो अदम एतमाद वाला रिजल्ट है वो आएगा, उससे पहले ही ये मार्केट को काफ़ी शेयर्स को ऊपर ले जा चुके होंगे, जो कि हमारे बाइंग लेवल से हमारे हाथ में नहीं आएंगे, वो शेयर्स वो निकल चुके होंगे हाथ से, ठीक है। ये है साइकोलॉजी मार्केट की, जिसमें जो है एक साइड पे लगा दिया जाता है कि भाई खबर के लिए बैठे रहो बैठे रहो। जब तक खबर आती है वो जो शेयर्स उठने होते हैं वो खबर से पहले ही ऊपर परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं और वो हाथ से निकल जाते हैं, और बाकियों को नीचे गिराकर फिर जो है इंडेक्स को नेगेटिव दिखाकर फिर जो है ये शोशा एक चलाया जाता है कि भाई खबर के ऊपर मार्केट जो है क्रैश हो रही है, दूर रहो। लेकिन वो जो असल चीज़ होती है, जो बाइंग का टाइम होता है, जो बाइंग लेवल्स होते हैं स्टॉक्स के, जो अट्रैक्टिव प्राइजेज होते हैं, वो हाथ से निकल चुके होते हैं, ठीक है। ये मैं इशारे में बात कर रहा हूँ, आपको मज़ीद जो है आपको एनालाइज कर लेना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बात जो मार्केट की रही आज के दिन तक। अब के बाद मार्केट में पॉजिटिविटी हम देख सकते हैं, ठीक है। बस जो सेम जो एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है कि अदम एतमाद का जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर फिर हमें जो है उस टाइम के ऊपर
कुछ ना कुछ एहतियात करना चाहिए। अगर बाइंग अभी आपकी फ्रेश होती है तो उस टाइम आप जो है एग्ज़िट करके फिर जो उसका इम्पैक्ट जो आएगा मार्केट के ऊपर उसका वेल करके वहाँ से अगेन जो है सेकंड बाइंग की जा सकती है। ये एक तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है वो यही है कि मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक जो है इतनी आसानी से नहीं करेगी। ज़रूर इसके लिए कुछ बड़ा चाहिए, लेकिन वो जो बड़ा चाहिए वो जो है अभी उसमें टाइम है, ठीक है, वो अदम एतमाद का रिज़ल्ट है। तो उस तब तक हम वेट नहीं कर सकते और ना ही तब तक मार्केट उस न्यूज़ का वेट करेगी। मार्केट सस्टेन भी हो जाएगी, ठीक है। दोनों तरफ की सूरत हाल मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो 43,430 ऊपर का रेजिस्टेंस, 43,430 ऊपर का रेजिस्टेंस मौजूद है, ठीक है। और नीचे सपोर्ट लेवल है 42,715 का ही रहेगा, ठीक हो गया। अब मज़ीद जो है 43,430 से ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो मज़ीद जो है ऊपर के इम्कानात बन जाएंगे 45,000 की तरफ आसानी के साथ। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद जो है वॉल्यूम की बात करते हैं तो 82 मिलियंस के वॉल्यूम लगे। RSI भी है, वो भी 30 से नीचे राउंड लगाकर अब जो है 31 पर ट्रेड कर रहा है। RSI में स्ट्रेंथ जो है वो नज़र आ रही है अभी, ठीक है, क्योंकि RSI जो डाउन साइड होकर अप साइड मूव कर चुका है। इट मीन्स के स्ट्रेंथ शो कर रहा है ये तो चलें एक ओवरऑल सिनेरियो था। हमने जो बात की टेक्निकली जो है उसके अलावा जो सियासी तौर पर भी पॉलिटिकली भी बात कर ली, जो मार्केट पर इम्पैक्ट है पॉलिटिकल, ये चीज़ें एक साइड पर रखते हैं। जेन्युइन अगर हम टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली मार्केट में हिस्सा डालना बनता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है फिर आप किस तरह से वो काम करते हैं, ठीक है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमेशा आप लोगों को एक प्रोफेशनल तरीके के साथ जो है आपको एक एंट्री करनी चाहिए, जिसमें ये होता है कि आप लोग जो है उसको स्प्लिट मोड में जा सकते हैं, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत सारे लोग जो है ना फ्री बैठे होंगे या कैश लेकर बैठे होंगे, ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं कैश मुश्किल हो लोगों के पास। आपके पास कैश मुश्किल हो, लेकिन जो भी कैश हो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके मुताबिक, ठीक है। मैं ये रेकमेंड कुछ भी नहीं कर रहा कि यहाँ पर आप बाइंग करें, ठीक है, रेकमेंड मैं नहीं कर रहा। हाँ, जो ये बात है कि सेफली अगर हम देखें चीज़ों को तो सेफ बाइंग जो है वो तब है जब आपका इन्वायरमेंट, आपकी मार्केट क्लियर हो जाए। अभी तक क्लियर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए बाइंग रेकमेंड नहीं है। जो रिस्क ले सकते हैं वो उनकी अलग बात है, वो अपने मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक काम कर सकते हैं। उनसे कोई मेरी जो है वो नहीं है कि वो ना करें कुछ भी ऐसा। तो आपकी अपनी भी स्ट्रेटजी हो सकती है, आप किस तरह काम करते हैं, ठीक है, आप अपने मुताबिक भी काम कर सकते हैं। ये हो गया, चलें टेक्निकली बात की। अब हम रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं। डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट में हम देखेंगे क्या पोजीशन नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ तक कि हम 150 पॉइंट प्लस देख रहे हैं उसमें जी। डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट को हम देख रहे हैं तो इसमें हमें जो है देखने को जो मिल रहा है वो सीमेंट सेक्टर है सामने। तो उसमें 2 स्टॉक नेगेटिव रहे हैं, लकी है, ठट्ठा सीमेंट है, बाकी स्टॉक्स पॉजिटिव रहे हैं। ये अच्छा सिग्नल है कि स्टॉक्स पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर है, 1 स्टॉक नेगेटिव रहा, बाकी पॉजिटिव रहे। ऑटो सेक्टर के अंदर 1 नेगेटिव, बाकी पॉजिटिव रहे। फूड सेक्टर के अंदर 1। यहाँ पर अच्छा एनर्जी सेक्टर वो नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। बाकी तकरीबन मिसलिनियस में बहुत सारे स्टॉक्स नेगेटिव जा रहे हैं। तो ये सामने आया कि 150 से भी ज़्यादा पॉइंट पॉजिटिव रहे हैं, उसके बावजूद ज़्यादातर स्टॉक नेगेटिव भी रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी हद तक सोचने वाली बात है। समझने के बावजूद जो है हम अगर रॉन्ग स्टेप लें तो वो भी अच्छा नहीं होता। तो ये है टाइम फैक्टर रिपोर्ट। इसके अंदर पता चलेगा हाँ फर्स्ट डे हो गया कि जो सीमेंट सेक्टर वो पॉजिटिव की तरफ आ चुका है। उसके अलावा एनर्जी सेक्टर देखें तो 6 दिन से नेगेटिव क्लोज जा रहा है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मज़ीद जो है इंजीनियरिंग सेक्टर पहला दिन पॉजिटिव हो चुका है। बैंक्स भी 3 दिन से, BOP और HBL 3 दिन से नेगेटिव जा रहे हैं, बाकी स्टॉक पॉजिटिव हो चुके हैं। मिसलिनियस में बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं 6 से 7 दिन से नेगेटिव जा रहे हैं और कुछ स्टॉक पहला दिन है पॉजिटिव हो चुके हैं। ऑटो सेक्टर सारा आज पॉजिटिव हो गया है। जी टायर जो है 4 दिन से नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। फूड्स जो है पॉजिटिव हो चुका है, फार्मा भी पॉजिटिव हो चुका है, टेक्नोलॉजी भी आज काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो चुका है। तो मतलब ये हुआ कि बहुत सारे स्टॉक्स पॉजिटिव
होना शुरू हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो है एहतियातन जो है आप छोटी सी जो है मूव के साथ काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। हर तरफ से जो है चीज़ों को नोट करना चाहिए। सेफली अगर काम करना चाहते हैं तो उसमें फिर ये चीज़ आ जाती है कि वेट करना ज़्यादा बेहतर होता है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।